नाजरीन, हज़रत इमाम हुसैन ने अपने हमराहियों से बतौर इत्माम हुज्जत ये फरमाया कि ऐ मेरे साथियों, तुमने जान लिया है कि जंग नागुज़ीर हो चुकी है और चिरागे मुस्तफ़ी को गुल करने के लिए लश्कर तैयार खड़े हैं। मैं तुम सबको इजाज़त देता हूँ, जो मेरे साथ एलाए कलमतुल हक़ के लिए जानिस्पारी पर आमादा हुआ है वो रहे, और जिसको वापस जाना है वो चाह सकता है। सब ने बैक ज़ुबान अर्ज़ की, ए इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, क्या आपने हमें हज़रत मूसा की कौम समझा है जो कहती है कि तू अपने रब को साथ ले जा, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर जिएंगे तो हक के लिए, और अगर मरेंगे तो हक की अजमत के लिए। हमारे सर कट सकते हैं, मगर दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कभी न छूटने पाएगा। रुफ़का कराम का ये वलवला अंगेज जवाब सुनकर इमाम आली मकाम वजद में आ गए और रुफ़का की जानिस्पारी पर सजदा रेज़ होकर ज़ाते अहदियत पे शुक्र बजा लाए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने 22,000 का लश्कर जर्रार पर जमाए खड़ा था, लेकिन इधर फ़कत 72 जानिसार थे, और कोई होता तो इस बेपनाह फौज से मुकाबला करने का तसव्वुर भी ना करता। मगर आपको फतह शिकस्त और मौत व हयात की परवाह ही कब थी। आपको तो सिर्फ अपने सब्र सबात और हक के परस्ती का इम्तिहान देना था। ये जुर्रत हक ही के अंदर होती है कि सिर्फ 72 अफराद 22,000 से टकरा कर जंग बदर की याद ताज़ा करते हैं, क्योंकि इन्हें मौत भी हयात नजर आती। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गुलामान बावफा हज़रत ज़हीर और हज़रत हुर्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दस्ते बस्ता होकर अर्ज करने लगे कि हजूर, आप हमारे जीते जी कभी भी मैदान में नहीं जा सकते। आपसे इजाज़त लेकर ये दोनों मुजाहिदीन इकट्ठे मैदान में निकले और अशकिया को पुकारा। हज़रत हुर्र को देखकर यजीदियों के हौसले पस्त हो गए, क्योंकि आप यजीदियों की फौज ही के राजदान और बहुत बड़े जर्नैल थे। इब्न साद ने हुक्म दिया कि इन दोनों के मुकाबले के लिए कम से कम 200 आदमी जाएं। हुक्म पाते ही 200 अशकिया के जमे गफीर ने हमला कर दिया। ये जानिसारान अहले बैत इनके हमलों का बराबर जवाब देते हुए आगे बढ़ते गए और मैदान कारजार में शमशीर के जोहर दिखाकर दादे शुजात देते रहे। आपने यजीदियों के बड़े बड़े सरदारों को वासले जहन्नुम किया, जिनमें यजीद बिन सुफियान एक बहुत बड़ा जर्नेल शामिल था। इब्न साद ने जब जंग का नक्शा देखा तो 500 तीर अंदाजों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। हजरत हुर का जिस्म मुबारक जख्मों से चूर चूर था। आप घोड़े से गिरने लगे तो अपने सामने हजरत ज़हीर के टुकड़े उड़ते हुए नजर आए। इस वक्त हजरत हुर पर गशी तारी हो गई। घोड़े से नीचे गिर पड़े। एदाए दीन सर मुबारक काटने की फिक्र में थे कि इमाम आली मकाम दौड़ते हुए शहादत गाह में पहुंच जाते हैं और हजरत हुर को उठाकर खैमे में ले आते हैं। आपका सर जानों पर रखा, दामन से पेशानी का खून पूंजने लगे कि इतने में हजरत हुर ने आंखें खोली तो अपना सर फर्जंदे रसूल की आगोश में पाया। अपने मुकद्दर पर नाजा होकर जुबान हाल से कहने लगे, तकिया तेरे जानों का मुयस्सर हुआ आका, जरा था ये अब मोहरे मुनव्वर हुआ आका। ये कहा और जुबान पर कलमा पाक जारी हुआ। एक हिचकी आई और हजरत हुर ने अपनी जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जानिसारान हुसैन में इस वक्त तक कम बेश 60-65 के करीब मनसब शहादत पर फाइज हो चुके थे। जब हजरत इमाम हुसैन के दीगर बरादरान मनसब शहादत पर सरफराज हो चुके तो हजरत अब्बास अलमदार ने दस्ते बस्ता होकर मैदान में जाने की इजाज़त तलब की। इमाम पाक अब्बास का ये मुतालबा सुनकर मबहूत होकर रह गए और बिला मुबालगा दिल पर चोट सी लगी। कलेजा मुंह को आ गया। बड़ी मुश्किल से आवाज़ बजा लाए। बड़ी मुश्किल से जब हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम पाक ने मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे दी तो आप खुशी से फूले न समाए कि आज शुजात हैदरी दिखाने का मौका मिलेगा। नाजरीन, जब हंगामा एक कारजार गर्म था तो चारों तरफ अचानक अंधेरा फैल गया और इस अंधेरे में से दहशतनाक मुहिब शक्ल घोड़े पर सवार एक शख्स इमाम आली मकाम के पास आया, जिसका सर घोड़े की तरह और पांव ऊंट की मानिंद थे। इसने पास आकर कहा, आप पर, आपके नाना पर और आपके माँ बाप पर सलाम हो। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ।
आपने फरमाया, इस शक्ल में तू कौन है जो हम बेकसों की मदद के लिए आया है? उसने कहा, ए फर्जंदे रसूलुल्लाह, मैं जिनों और परियों का शहनशाह हूँ। मेरा नाम जाफिर जाहिदी है। आपके वालिद माजिद ने हम जिन्नों को जुल्फ़िकार हैदरी की ज़र्ब से मुसलमान करके मेरे माँ बाप को जिन्नों की बादशाही का ताज पहनाया था। अब मैं अपने लश्कर की हमरा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे हुक्म दें ताकि मैं इन जालिम यजीदियों से मुकाबला करके इन्हें नेस्तो नाबूद कर दूं। रहमतुल आलमीन के नवासे ने फरमाया, ए जाफिर, मैं तुम्हें इस लड़ाई की इजाज़त नहीं दे सकता। एक तो इसलिए कि मुझे अपने नानाए पाक के हजूर जल्दी जाना है, और दूसरा इसलिए भी कि तुम्हें आदमियों से लड़ाई की इजाज़त देना नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि तुम तो लोगों को देखते हो लेकिन लोग तुम्हें नहीं देख सकते। वो जिन बड़ा समझदार था, कहने लगा, हजूर, क्या जंगे बदर में मलाइका कराम आसमान से ना उतरे थे और उन्होंने कुफार का मुकाबला ना किया था? जबकि फरिश्ते तो बदर वाले कुफार को देखते थे और कुफार फरिश्तों को ना देख सकते थे। आपने फरमाया, तुम्हारी दलील बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं तुझे एक नज़ारा दिखाऊं। उसी वक्त आसमान की तरफ से सर उठाया, तमाम हजाबात समावी मुनकशिफ हो गए। क्या देखते हैं कि ननाए पाक हौज़े कौसर पर हज़रत अली, हज़रत फातिमा और दीगर अहले बैत मुंतज़िर खड़े हैं। जिनों का सरदार जाफिर जाहिदी ये तमाम नज़ारा देख कर हैरान रह गया और अकलीम सब्र व रज़ा के ताजदार दोशे रसूल के शह सवार की कदम बोसी करता हुआ वापस चला गया। इसी तरह अचानक एक नूरानी सूरत वाला शख्स नमूदार हुआ और दस्ते बस्ता होकर कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम, ए रसूलुल्लाह के बेटे, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपने आंखें खोली और पूछा, तुम कौन हो? इसने अर्ज की, मैं वो हूँ जो आपको बचपन में गोद खिलाया करता था, अपने कंधों पर उठाया करता था, तुम्हारा झूला झुलाया करता था। मैं आब हयात का वारिस खिज़र हूँ। ये आब हयात के चंद कतरात हैं, उन्हें नोश फरमा लीजिए, इसके पीने से हयात जादवा नसीब होगी। हजरत इमाम आली मकाम ने कहा, ए खिज़र, वापस चले जाओ, मुझे ज़िंदगी की बिल्कुल आरजू नहीं। फिर आपने आसमान की जानिब इशारा किया तो तमाम हिजाबात कुदरत छट गए और हौज़े कौसर सामने नजर आने लगा। खिज़र ये देखकर हैरान रह गए कि सारी कायनात के वाली, फ़ख्र दो जहां, बाइसे कौनो मका, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हज़रत अली, हज़रत फातिमा और दीगर अहले बैत अपने नूरानी हाथों में जामे कौसर लिए हुए हुसैन का इंतज़ार कर रहे हैं। खिज़र ये मंजर देखकर इस सब्र व रज़ा के पैकर, खल्के मुस्तफ़ी के मजहर अली के फर्जंद फातिमा के दिल बुलंद अमाम दो जहां को सलाम करके ये कहते हुए रुखसत हो गए। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।